हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायबिटीज। डायबिटीज, ठीक है। और डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट ढंग से जो है सॉल्व करेंगे। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज देखिए, इसको शुगर रोग भी कहा जाता है, ठीक है। इसको शुगर रोग भी कहा जाता है, मधुमेह रोग भी कहा जाता है, मधुमेह, ठीक है। इतने नामों से ये जाना जाता है। अब ये होता कहाँ से है, कैसे होता है, सब लाइन टू लाइन यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे वहां पे ऐसा क्वेश्चन आएगा बना के लेंगे तो क्या भूल जाएंगे। तो समझते हैं इस चीज को। तो देखिए, स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि डायबिटीज होती क्या है। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। डायबिटीज जब हो जाती है तो दो बातें आपको जरूर मालूम होंगी। क्या? कि पहली चीज तो जो मूत्र होता है उसमें शुगर जाने लगती है, यानी कि उसमें जो है चीटी चीटी वगैरह लगने लगते हैं। एक बात तो ये मालूम है आपको। और दूसरी चीज ये मालूम है कि डॉक्टर जो है वो जो है इंजेक्शन देता है, ठीक है। जो इंसुलिन होता है उसका इंजेक्शन देता है। तो दो चीज में से एक चीज तो कंफर्म मालूम होगी, ठीक है। तो वहीं से चालू करते। क्या? कि मूत्र में, पहला पॉइंट तो यही है, मूत्र में शुगर, ठीक है, आती है, ठीक है। ये चीज आपको मालूम है और इसी थ्योरी पर ही सब कुछ रिलेट कर देंगे, ठीक है। मूत्र में शुगर आती है यानी कि मूत्र में बढ़ जाती है शुगर, ठीक है, यानी कि चीनी की मात्रा जो है मूत्र में बढ़ जाती है। तो एक चीज तो ये हो गई, चीनी में मूत्र में बढ़ जाती है। और कहां बढ़ जाएगी? ब्लड में बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि जो है रक्त में। तो रक्त तथा मूत्र में शुगर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, यानी कि रक्त में भी शुगर बढ़ जाएगी और मूत्र में भी बढ़ जाएगी। जब मूत्र में बढ़ जाएगी तो कहां से बढ़ेगी? रक्त से ही बढ़ के आ जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि रक्त में या मूत्र में कैसे आने लगती है? क्योंकि शुगर का यानी कि ग्लूकोज का, शुगर को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज, ठीक है, यही ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सही ढंग से उपापचय नहीं हो पाता है, ठीक है। इस रोग में क्या होता है? शुगर जो है मूत्र में क्यों आने लगती है? क्योंकि ब्लड में बढ़ जाती है। और ब्लड में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसका उपापचय नहीं हो पाता है। यानी कि शुगर को हमारे शरीर में रहना चाहिए, लेकिन वो ब्लड में घुल के बाहर निकलने लगती है, यानी कि उसका उपापचय नहीं हो पाता है। यानी कि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का उपापचय नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ग्लूकोज का उपापचय नहीं होता है। तो जब उपापचय नहीं होता तो कौन करता था? इसे करता था इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज का उपापचय करता है और शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है, अब यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब शुगर रोग होता है तो इंसुलिन की कमी हो जाती है कि इंसुलिन की वृद्धि हो जाती है कि ग्लूकोज की वृद्धि हो जाती है कि ग्लूकोज की कमी हो जाती है। लड़कों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, सोचते होंगे ये भी आता है कि पता नहीं ग्लूकोज की कमी हो रही है, ग्लूकोज की अधिकता हो रही है, या जो है ग्लूकोज तो शरीर के बाहर निकला जा रहा तो कमी हो जा रही होगी। नाना प्रकार के क्वेश्चन। तो आप इस बार एक बार स्टेप टू स्टेप देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसलिए ग्लूकोज बढ़ जाता है। और जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तभी तो मूत्र से बाहर निकलेगा ना, जब शरीर में अपने बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन निकलता कहां से है? अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो अग्न्याशय होता है, जैसे अपने ये अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय होता है, अमाशय के ही बगल में यहां पर ऐसे, ठीक है, अमाशय के ही बगल में पत्ती जैसी संरचना पाई जाती। अमाशय के जस्ट नीचे, अमाशय के नीचे जो है पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है।
और इस पत्ती जैसी संरचना में कुछ उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है ना। इस पत्ती में, पत्ती को क्या कहा जाता है, पत्ती जैसी संरचना, पत्ती जैसी रचना, पत्ती जैसी जो रचना होती है उसे अग्न्याशय कहा जाता है, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय, या इंग्लिश में कहें तो पेनक्रियास कहा जाता है, ठीक है। अब इसी पत्ती जैसी रचना को अग्न्याशय कहा जाता है। इसी अग्न्याशय पर कुछ उभरा हुआ सा भाग होता है जिसे ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। इसी के ऊपर, इसके ऊपर उभरा भाग, इसके ऊपर जो उभरा भाग होता है उससे लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। ये द्वीप होता है, द्वीप का मतलब होता है जो अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, जैसे महाद्वीप हो गए, सागरों में द्वीप हो गए, भूगोल में हम लोग द्वीप पढ़ते हैं, थोड़ा अपने स्थान से थोड़ा जो ऊपर हो जाते हैं उसे द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है क्योंकि लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे पड़ गया लैंगरहैंस का द्वीप या लैंगरहैंस की द्वीपिका, ठीक है। ये लैंगरहैंस हो गए, लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहे। अब इसमें 3 सेल्स होती हैं। कितनी सेल्स होती हैं? 3 सेल्स होती हैं। और जो 3 ये सेल्स होती हैं इन्हें अल्फा, बीटा, गामा कहते हैं। इसके ऊपर 3 सेल होती हैं, 3 सेल होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। 3 सेल होती है, अल्फा, बीटा, गामा सेल होती हैं। और इन्हीं की बीटा सेल से कौन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बीटा कोशिकाओं से जो है इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है और वो शुगर को पचा देता है और शुगर हमारे शरीर में ही रह जाता है, ब्लड में नहीं बढ़ पाता है, तो हमें डायबिटीज नहीं होता है। यदि इसकी मात्रा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शुगर यानी कि ग्लूकोज हमारे शरीर में अच्छे ढंग से पच नहीं पाता है और टंकी बिल्कुल लीक हो जाती है और वो मूत्र मार्ग से सीधा ग्लूकोज बाहर हो जाता है। ग्लूकोज हमें चाहिए क्यों? ग्लूकोज हमारे शरीर का ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ईंधन यानी कि फ्यूल का काम कौन करता है? तो हम जो भी खाते हैं, जितना भी खाते हैं, उसका ज्यादातर जो पार्ट होता है वो ग्लूकोज में, जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो पूरा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बदल जाता है इसमें, क्या कहते हैं, ईंधन में, यानी कि ग्लूकोज में। और ग्लूकोज हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो उसमें आग लग जाती है। किसमें? ईंधन में, ग्लूकोज में आग लगती है और आग लगने के बाद वो जलता है और जलने के बाद उससे जो ऊर्जा मिलती है वो हमें मिलती है और तब हम कोई काम कर पाते हैं। ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप जो है श्वसन के बारे में अच्छे ढंग से वीडियो देखेंगे जाके, तो उसमें ये चीज को समझेंगे। तो इतनी चीजें हो गई, इंसुलिन की कमी हो जाती, इतनी चीजें हो गई। अब ये है कि कितनी मात्रा होनी चाहिए शुगर की कि हमें शुगर नहीं होगा। तो याद रखिएगा 130 ग्राम से 200 ग्राम तक, ठीक है। 130 mg से यानी कि मिलीग्राम से 130 मिलीग्राम से डेसीलीटर, ठीक है, 1 डेसीलीटर, ये इसका जो है यूनिट होता है। पूछा गया एग्जाम में, हमारे ब्लड में यदि 130 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी कि 1 लीटर का 10वां भाग, ठीक है, पर डेसीलीटर 1 लीटर का 10वां भाग होता वो, तो पर डेसीलीटर में इतना mg 130 से 200 mg होनी चाहिए। यदि इसके बीच है तो हम ठीक है, अगर इससे कम ज्यादा हो जाती है शुगर, ठीक है, 200 से शुगर ज्यादा हो जाती है तो ये डायबिटीज हो जाती। इन केस ऑफ ज्यादा, अगर ज्यादा हो जाती है 200 से शुगर हमारे ब्लड में तो वो डायबिटीज कही जाती है। और इससे अगर कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया,
हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, यानी कि हमारे शरीर में शुगर कम हो गया, ईंधन कम हो गया तो हमें चक्कर आने लगेंगे, कमजोरी आने लगेगी, ऐसा सब होगा। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। अब देखिए ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, दो टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है, टाइप एक। ठीक है, टाइप एक हो गया और टाइप टू। डायबिटीज जो है टाइप टू होता है, इसे ही डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, मेलिटस। एग्जाम में आपके ये पूछा गया है, एग्जाम में ये पूछा गया कि भारत में जो अधिकतर रोगी हैं वो किस डायबिटीज के हैं। तो सबसे ज्यादा 95% से ज्यादा जो रोगी हैं इस डायबिटीज मेलिटस के रोगी हैं। अब ये होता क्या है, देखिए जब भी बच्चों में होगा, ठीक है, जब भी बच्चों में होगा, ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट का डायबिटीज होता है। इसमें क्या होता है, अग्न्याशय से इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, यानी कि अग्न्याशय से इंसुलिन नहीं बनता। ठीक है, अग्न्याशय से इंसुलिन नहीं बनता है। ठीक है, और इन बच्चों को हमेशा जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसीलिए टाइप फर्स्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहा जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये इंसुलिन पे ही डिपेंड करते हो। ज्यादातर बच्चों को हो जाता है, उनको जो है हमेशा फिर इंजेक्शन लेने की आवश्यकता होती, क्योंकि उनका जो अग्न्याशय होता है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो इंसुलिन उनको हमेशा जो है लेना पड़ता। तो अग्न्याशय से इंसुलिन की जो है नहीं बनाता। टाइप टू क्या होता है, ये बड़ों में होता है, यानी कि 45 वर्ष के बाद होता है, 45 वर्ष बाद। ठीक है, जब 45 वर्ष के बाद अगर डायबिटीज होगी तो ये डायबिटीज मेलिटस यानी कि सेकंड टाइप की डायबिटीज होती है, जिसके अधिकतर रोगी भारत में हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अग्न्याशय जो है इंसुलिन तो बनाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनाता है, यानी कि अग्न्याशय इंसुलिन कम मात्रा में बनाता है, कम मात्रा में बनाता है और सही समय पर भेजता नहीं है। ठीक है, कम मात्रा जब बनाएगा तो सही समय पे, यानी कि उपापचन वो भी कम कर पाता है, तो इसे कहते हैं जो है डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसे। और ये नॉन डिपेंडेंट, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट जो है डायबिटीज होती है, यानी कि इसमें ज्यादातर ऐसा डॉक्टर करते हैं कि इंसुलिन जो है कि कुछ दवाइयों वगैरह से काम चल जाता है। ठीक है, तो ये होती है इंसुलिन मेलिटस। अब एक और चीज है कि इंसुलिन बार बार शब्द आ रहा है, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज जो है बेट्स ने किया था, बेस्ट। ठीक है, बेटिंग तथा बेस्ट ने, ठीक है, बेटिंग और बेस्ट ने जो है इसका जो है इस इंसुलिन इंजेक्शन की खोज किया था। ठीक है, फिर इसके बाद है जो है इसका एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस पौधे की जड़ों में इंसुलिन पाया जाता है। तो डहेलिया की जड़ों में, डहेलिया की जड़। ठीक है, जो डहेलिया की जड़ें होती हैं उसमें प्राकृतिक रूप से जो है इंसुलिन पाया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि ज्यादातर क्वेश्चन जितना एक सिंगल वर्ड भी लिखा है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे ये भी एक सिंगल वर्ड लिखा, मधुमेह ग्लूकोज जो होता है एक प्रकार का ईंधन होता है हमारे शरीर का, ये भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम पेपर में। तो जो एक सिंगल वर्ड भी लिखा है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना,
तो इतने सारे जो है क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। इसका आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, उसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और जिस ढंग से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है उसी ढंग से आप स्टार्ट भी करेंगे तो आपको हमेशा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।